हेलो बच्चों। तो यहाँ देखो हम लोग अभी ये पार्ट 2 बना रहे हैं इसका। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितने एटम्स होते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा साथ में कि उस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का बेस एरिया क्या होता है। अभी इस वीडियो में हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है, हम लोग इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकालेंगे तो डेफिनेटली बेस एरिया अगर पता होगा तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा। तो पूरा हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है अगर उसका हम लोगों को वॉल्यूम पता हो जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक के बाद एक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो को समझने के लिए इसके पहले वाला जो वीडियो है करीबन 17 मिनट 24 सेकंड का एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, जिसका टाइटल इस तरीके से बना हुआ है कि सॉलिड स्टेट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैलकुलेशन ऑफ द बेस एरिया एंड नंबर ऑफ एटम्स। इसको ध्यान से देखिएगा और डेफिनेटली उस वीडियो को आप देखोगे तो उसको पहले जो आपको उसमें जो पता चलेगा कि उसके पहले का जो वीडियो है जो मैंने बॉल मॉडल से बनाया है वो देखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स गो विद दिस। सो देखो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जो समझना ज़रूरी है कि मैंने तो पहले आपको ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पर जो कॉर्नर पे एटम है ये शेयरिंग करता है 1/6 करके। और ये भी एक ध्यान से समझ लीजिएगा कि बेसिकली यहाँ पर जो ये 6 है तो यहाँ पर ये मिडिल का सेंटर पॉइंट पे एक एटम है जिसका हाफ इसमें आ रहा है। तो हाफ कहाँ जाएगा, इसके नीचे में भी जो सेल बनेगा उसमें चल जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये जो एटम आप देख रहे हो, ये जो एटम है, ये एटम का पोजीशन कहाँ पर है, बस ये पता चल गया तो काम आपका हो गया। तो बहुत सिंपल से देखो, जो लोग को मॉडल वाला वीडियो सही से जिसको समझ में आया होगा या जो लोगों ने देखा होगा, अगर देखोगे तो समझ में आ गया, इतना तो कंफर्म है। नहीं देखे होगे तब तो प्रॉब्लम है। तो आप कोई भी बुक कंसल्ट कर सकते हो अगर उसमें आपको समझ में आ जाए। लेकिन एक वीडियो देख के जो आपको मॉडल से जो समझ में आएगा उस लेवल का तो समझ में शायद नॉर्मली एक बुक पढ़ के आपको नहीं आएगा। तो वो आपके ऊपर है, आप चेक कर लो उसको। देन जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एटम है कहाँ पर। तो देखो मैंने इस एटम को कहाँ बना के रखा है, इसका सेंटर ठीक इस पॉइंट पे आ रहा है। ये पॉइंट कौन सा है, सबको पता चल ही रहा है कि ये पॉइंट, अगर मैं इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लूँ तो ये पॉइंट बेसिकली सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट या ऑर्थो सेंटर कुछ भी कह लो, बेसिकली ये है क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जो उसका हाइट का बाइसेक्टिंग पॉइंट्स होता है, जो हाइट्स है, ये हाइट है, यह हाइट ले लो, वो बाइसेक्टिंग पॉइंट है, वो ये होगा। अब हाइट मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का वही मीडियन होगा, तो उसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट यही होगा। एंगल बाइसेक्टर जो होगा उसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट यही होगा, ये सब लोगों को पता है। तो बेसिकली इसका जो सेंटर पॉइंट है, देखो ये फिंगर टिप को देखो, इसका जो सेंटर पॉइंट है बच्चों, वो बेसिकली कहां पर है, वो बेसिकली है इस पॉइंट के ऊपर। ध्यान देना बच्चों, ये जो लाइन खींच रहा है, आपको लग रहा है कि ये एटम को इंटरसेक्ट किया है, तो बेटा इतना तो पता होना चाहिए कि वो बेसिकली सोया हुआ ट्रायंगल है। सोया हुआ मतलब देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल यहां पर बनाऊं, ठीक है, मान लो यही ट्रायंगल को मैंने बनाया, तो इसका प्लेन कैसा है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा खड़ा करके तुमको नहीं देख रही है, ये सोया हुआ है। तो इसका जो सेंट्रॉइड पॉइंट आप देख रहे हो, ये सेंट्रॉइड पॉइंट के ठीक ऊपर में अगर आप लाइन खींचोगे तो ये जाके जहां हिट करेगा वो बेटा ये सेंटर पॉइंट है। आप समझ में आया आप लोगों को कि बहुत कंफ्यूजिव जगह है ये, बहुत जन पूछता है कि सर ये जगह समझ में नहीं आता है। क्लियर कर लो, ये ट्रायंगल जो है ये तो फ्लैट है, ये फ्लैट है। तो ये जो आपका पॉइंट है और ये पॉइंट जो है ये मैच कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट पे आके वो लोगों ने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। तो मैंने देखो इसी को फ्री बॉडी डायग्राम में यहां पर उठा के लाया मैं। तो मैंने क्या किया है, ये जो लेंथ है x, देखो मैंने इसको यहां पर दिखाया है x, ठीक है। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा h क्या है, यहां से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस ही h है। लेट मी जस्ट टेक वंस वेदर इट इज फिल्मिंग और नॉट। या इट्स फिल्मिंग, सो एंड एवरीथिंग इज इन द फ्रेम। सो डेफिनेटली ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये बेसिकली आपका हाइट है, ठीक है। तो ये ऐसा काहे आया है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये तो फ्लैट है, सोया हुआ है, तो ये वर्टिकल जा रहा है, तो ये h हो गया आपका। तो h क्या है बच्चों, c/2, h क्या है, c/2। अब देखो ये जो बॉल है और ये बॉल जो है बेटा, देखो ध्यान से देखो, ये बॉल जो है, ये बॉल जो है और बेटा ये बॉल जो है, ये दोनों एक दूसरे को टच करके बैठा हुआ है।
अगर टच नहीं करेगा बेटा तो बीच में गैपिंग आ जाएगा, तो क्या शून्य में वो तैरेगा क्या? गैपिंग तो नहीं है ना, ध्यान से मॉडल को चेक करना, कोई गैपिंग यहां पर नहीं है, तो ये एटम और ये एटम भी टच करेगा, यानी ये लेंथ बेसिकली होगा क्या, दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इसका r और इसका r, ये सब तो टच करके बैठा हुआ है। मैंने तो अभी ये थोड़ा देर पहले बताया क्या ये भी और ये भी इसको टच करके बैठा हुआ है। देखो बच्चों ऐसा टच करके बैठा हुआ है ये दोनों, ठीक है, और सही से बनाते हैं इसको, ये टच करके बैठा हुआ है, देखो इस तरीके से, ये भी टच करके बैठा हुआ है, तो ये डिस्टेंस 2r का हो गया। तो बेटा ये डिस्टेंस भी कितना का है, 2r का है, यानी a का है। तो देखो मैंने उसी को इसमें लिखा है, आशा करते हैं ये फ्रेम के बाहर नहीं गया होगा, हाँ थोड़ा सा फ्रेम के बाहर गया है, तो इसको फ्रेम के अंदर कर लेते हैं, तो ये a इक्वल्स टू 2r हो गया, ठीक है। सो नाउ गाइस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नाउ अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर वी हैव दिस वन a, दिस वन h एंड दिस वन x, ठीक है। तो बेटा पहले अभी x निकालना जरूरी है। तो देखो अगर एक ये पॉइंट से अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो बेटा यहां पर हमको मिलेगा cos 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, ये वाला बेस है आपका, इस डायमेंशन को चेक करो, ये बेस है आपका a/2 होगा, टोटल तो a है, चलिए ये a/2 होगा, है ना, चलिए ये हो गया आपका a/2 और आपका जो हाइपोटेन्यूज है इसका वो है x, ठीक है। cos 30 कितना होता है बेटा, चलिए √3/2 इज इक्वल्स टू a/2x। चलिए यहां से x कितना आ गया बेटा, a/√3, समझ में आ रहा है, x इक्वल्स टू a/√3। अब दिमाग वाले बच्चे ये सोचो, तो मैंने दिमाग वाला क्यों बोला, मैंने इसलिए दिमाग वाला बोला कि कुछ बच्चे के पास दिमाग होता है वो यूज़ नहीं करना चाहता है, और जिसके पास होता है वो अगर यूज़ ना करेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो दिमाग रहते हुए भी ना दिमाग वाले हो जाएंगे। तो जो लोग इस्तेमाल करते हो दिमाग को, वो लोग ध्यान से इस चीज़ को समझो थोड़ा सा, कि अगर मैं इस चीज़ को, देखो लास्ट वीडियो में मैंने एक tx का वैल्यू निकाल के दिखाया था, देखो वो भी काम आएगा यहाँ पर। मैं इस x को और किस तरीके से निकाल सकता हूँ बेटा, हजारों तरीका होता है, मैं यहाँ पर एक तरीका यहाँ दिखाया, एक और तरीका दिखाता हूँ जो कि इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है, जियोमेट्री का सिंपल सा चीज़ है। आप लोग को पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है, अगर हम मीडियन को ही मान लेते हैं, जो कि मीडियन मतलब ये हाइट, तो वो सेंट्रॉइड हो गया। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे इस हाइट का जो लेंथ होता है बेटा, है ना, वो 2:1 में इंटरसेक्ट होता है, यानी इधर वाला वर्टेक्स की तरफ 2 होगा और इधर की तरफ 1 होगा, समझ में आया। सो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 1, द रेशियो इज 2:1। सो द टोटल हाइट इज हाउ मच, ठीक है बेटा, इसको तुम लोग नोट कर लेना, x इक्वल टू a/√3 रहा। तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव करके दिखाता हूं कि देखो ये टोटल हाइट हो गया आपका √3/2 मल्टीप्लाइड बाई ये हाइट का फॉर्मूला है। तो अगर ये टोटल हाइट आपका √3/2 इंटू a है, तो वो यहाँ पर कौन से रेशियो में डिवाइड हुआ है बच्चों, 2:1 में डिवाइड हुआ है। चलिए इसका पोर्शन कितना हो जाएगा, 2/3, तो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू a/√3। तो देखो बेटा ऐसे भी निकल गया, ये भी ऐसे निकल गया कि इसका वैल्यू इक्वल टू x हो गया। समझ में आ रहा है, मिनिमम मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, तो ये सब कॉन्सेप्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ये फ्रेम के अंदर है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। तो ये x इक्वल्स टू a/√3 हो गया हम लोगों का। तो देखो बेटा x मिल गया, h पता करना है, a पता है, तो बेटा दिक्कत क्या है, फॉर्मूला क्या आएगा, h² प्लस x² इक्वल टू a², h² प्लस x² इक्वल टू a²। सो यहां से क्या आएगा, h² प्लस x² इक्वल टू क्या आएगा, a/√3 का होल स्क्वायर, ये आएगा a/√3 का स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ निकल गया है, इक्वल टू a² आ जाएगा, है ना बेटा। चलिए यहाँ से h² क्या निकल के आया, h² आया a² माइनस a²/3, a² माइनस a²/3। सो h² इक्वल्स टू आ जाएगा 2a²/3। सब बच्चे पेन निकाल लेना, h² इक्वल टू, पेन कॉपी निकाल लेना बेटा। चलिए h² इक्वल्स टू क्या आ गया, 2a²/3। चलिए यहाँ से हम लोगों को पता चल गया, इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, यहाँ नोट कर देता हूँ कि यहाँ से हमको पता चल गया कि h इज इक्वल्स टू a√2/3। देखो बच्चों h का वैल्यू निकल गया। IIT JEE का तैयारी करने वाले बच्चों बहुत ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नीट का तैयारी, JEE मेन का तैयारी करने वाले बच्चों, KVPY की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। सो h इक्वल्स टू क्या आ गया, a√2/3। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से सब लोग कॉपी कर लेना, h इक्वल्स टू a√2/3 समझ के कॉपी करो। तो हाइट मिल गया मुझे, कौन सा वाला हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट मिल गया बेटा। चलो बताओ पूरा लेंथ कितना होगा, यानी कि c कितना होगा बच्चों। मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, कॉपी हो गया, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो बच्चों, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। तो बेटा यहाँ से देखो c का वैल्यू क्या निकल के आ गया बेटा, c का वैल्यू आ गया 2 × h, है या नहीं बताओ, h का डबल है c, तो c हो गया आपका 2 × a√2/3। ठीक है, a का वैल्यू पुट कर दे, a का वैल्यू कितना है देखो साफ दिख रहा है यहाँ पर ही, a इक्वल्स टू 2r, तो इट इज इक्वल्स टू 4r√2/3। c का वैल्यू क्या आ गया 4r√2/3। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, याद रख लेना इसको, बहुत इजी रिलेशन है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है, c इक्वल्स टू 4r√2/3। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है इसका, टॉपिक है बच्चों अब हमको समझना पड़ेगा। अच्छा पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस घर का वॉल्यूम कितना है। इस घर का मतलब हम समझ ही सकते हैं कि ये पूरा जो प्रिज्मेटिक हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है इसका वॉल्यूम का मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली बेटा इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया बी ए लगा देते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट मतलब सी हो गया। ठीक है, चलो बेस एरिया कितना होगा बेटा 6 × √3/4 × a², और हाइट कितना दिख रहा है आंखों के सामने, अभी भी लिखा हुआ है a√2/3 कर सकते हैं। ठीक है, तो a के टर्म्स में आ जाएगा बच्चों, तो a³ की टर्म्स में आ गया बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखो √3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6/4 लगा लेते हैं इसको, 6/4 √3 कैंसिल हो गया इंटू √2 × a³, कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, a का वैल्यू कितना है बच्चों, a का वैल्यू कितना है बच्चों 2r, चलो 2r का होल क्यूब लगा लो यहाँ पर, तो यानी 6/4 इंटू √2, 2r का होल क्यूब मतलब 8r³। कैलकुलेशन चेक करना, चलो 4 × 8 कैंसिल हो गया 2, तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा, आराम से निकल जाना चाहिए, वॉल्यूम आ गया। चलो अब बताओ, अगर मुझे, मैं इसको भी मिटा देता हूँ बच्चों, तो कॉपी कर लो इसको जल्दी से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। तो यहाँ से हम लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स, तो पूरा घर में कितना नंबर ऑफ एटम्स है 6 इंटू एक का वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³ बाई नीचे पूरा घर का वॉल्यूम, अभी निकला ना, अभी निकला ना वो वाला फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट करके, तो बस यहाँ से आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लो इंटू 100%। हर एक चीज़ मैं नहीं करूँगा बेटा, आप लोगों को करके मुझे बताना है कि इसका आंसर कितना आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी बताओ, ध्यान से देखो क्या क्या सीखा हम लोगों ने। 2 वीडियो मिलके हम लोगों ने क्या सीखा मैं वो बता रहा हूँ कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखा जो कि AB पैकिंग से आता है बच्चों। इसको कैसे बनाया जाता है मैंने वो भी दिखाया आप लोगों को। ये स्ट्रक्चर में कितना एटम्स है मैंने वो बताया, इसमें इसका बेस एरिया क्या होगा मैंने वो बताया, इसमें ये बॉल्स का पोजीशन कहाँ पर है वो भी मैंने बताया, जो कि इसका एग्जांपल लेके मैंने बताया, बाकी इसका आप लोग खुद ही बना सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने इसका हाइट निकाला, तो बेस एरिया इंटू हाइट कर दिया तो मैंने वॉल्यूम मिल गया मुझे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स है तो टोटल एटम का वॉल्यूम भी मिल गया। ऑब्वियसली पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन करो और करके मुझे बताओ कहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू, कहाँ पर मतलब क्या वैल्यू आया पैकिंग एफिशिएंसी का। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैलकुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस r मान के चलना, हाइट c मान के चलना, हाफ ऑफ द हाइट h मान के चलना, ये जनरल कन्वेंशन है। इसको ऐसे मान के याद रखोगे तो एग्जाम के टाइम पे ये याद हो जाएगा। तो बच्चों एक सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करो, पढ़ाई करो और अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करो। बहुत बच्चे हो बस खाली रटते हो, रटो एकदम नहीं। केमिस्ट्री स्टार्ट होता है एक लेटर से जिसको बोलते हैं C, और C का मतलब होता है कॉन्सेप्ट।
मुझे बाकी सब्जेक्ट का बारे में कोई कमेंट नहीं करना है। ये सब्जेक्ट जो है बेटा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियोज़ आएगा चेक करना। एनी रिएक्शन वी कैन हैव अ ट्रिक टू रिमेंबर, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा मेहनत अच्छा लगे, सब लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा फैलाइएगा, ताकि कुछ बच्चों के पास ये वीडियो भी पहुँचे जो कोचिंग हार्ड अर्नड मनी देके कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा उन लोगों का भी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो बस ये सबसे विनती है, अगर अच्छा लगे तो ही इसको फॉरवर्ड करना, वरना आपका मर्जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।